मेरा नाम स्निग्धा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे सच में नहीं पता इस वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं कैसे दूँ। आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम सबके लाइफ में ये मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने का मन कर रहा है, ये वाला मोमेंट आता होगा ना। मतलब आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत बार फील होता है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसा लगता है कि यार कहीं कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि किस चीज़ से दूर जाना है, और इसका जवाब ना हम कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। तो एक दिन ऐसे ही आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेशन महसूस हो रहा था, बहुत चिड़चिड़ हो रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही डिस्टर्ब्ड फील हो रहा था। तो उस दिन सोचा कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो मैं टेरेस पर गई, ऑन दी ओपन टेरेस, बिकॉज उस टेरेस की तरह मेरा दिमाग भी ओपन हो जाए, इसलिए विदाउट एनी मोबाइल और एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैं ऊपर टेरेस पर आई एंड आई स्टार्टेड टू वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द टेरेस। और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद समझ आया कि जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई है ना, मुझे उनसे दूर भागने का मन कर रहा था। इट वो द कॉम्प्लिकेशंस जिससे मुझे दूर जाना था। कहीं दूर जाना है इज़ नथिंग बट escaping from simplifying those complications। और ऐसे कहते भी है ना कि complicating things is simple but simplifying those complications is complicated, is difficult। और वो एक्चुअल में उस दिन महसूस हो रहा था। और उस दिन ये भी समझ आया कि अगर इस सब में से मुझे कोई बचा सकता है, बाहर निकल सकता है, कोई मेरी मदद कर सकता है, तो वो सिर्फ मैं हूँ। कोई दूसरा आकर मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई आकर मुझसे ये करवा के नहीं ले सकता। इट्स मी जिसे उठना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं गई नीचे मेरे रूम में, मैंने एक पेन और पेपर लिया, मैं ऊपर आई एंड आई स्टार्टेड टू मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर मेस्ड अप। और ऐसे नहीं कि फटाक से 1 मिनट में सब कुछ समझ आ गया और मैंने वो लिस्ट कंप्लीट कर दी। इट टुक टाइम टू प्रॉपरली फाइंड आउट द थिंग्स दैट वर मेस्ड अप। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिवील दैट लिस्ट, ओके। तो थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा सोचने के बाद मुझे मेरी पूरी लिस्ट कंप्लीट हुई। और उस लिस्ट में ना मैंने ये नोटिस किया कि ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं सॉल्व कर सकती हूँ, जिन्हें मैं फिगर आउट कर सकती हूँ, लेकिन उस लिस्ट में ऐसी भी चीज़ें थी जो मेरी आउट ऑफ कंट्रोल थी, जो मेरी आउट ऑफ रिच थी। तो ऐसी चीज़ों का क्या? तो उस समय ये रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, उन्हें सही करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस छोड़ देने की ज़रूरत होती है, उन्हें जाने देने की ज़रूरत होती है, यू नो, टू जस्ट लेट गो। तो अब रही बात जो चीज़ें मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो बचे हुए दिन में जितना हो सका मैंने उतना क्लियर किया। एक्चुअल एक ही चीज़ क्लियर हो पाई। फिर उसके बाद 3-4 दिन लगे मुझे to clarify all of it. It took me 3 to 4 days to clear all these messed up things। लेकिन उन 3-4 दिनों के बाद ना पूरे बॉडी के अंदर से वो इमोशन महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता उसे कौन से शब्द में कहना चाहिए, पीस, सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, आई डोंट नो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लगा ना कि मेरी ग्रोथ हुई है। जो कॉम्प्लिकेशंस का बोझ मैं 1-2 हफ्तों से लेकर आ रही थी, वो हल्का हुआ, मेरी एफर्ट्स की वजह से हल्का हुआ। आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट, हैप्पी, सेटिस्फाइड।
तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में अटक जाते हो, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में एक साथ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तब try this. Get yourself in a open space. It can be terrace, open ground, park या एक लंबी सड़क जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, एंड वेर यू कैन सी द स्काई. ऐसी जगह पे जाके ना शांति से अपने आप को सवाल करो, सोचो कि एक्चुअल में क्या मिस्टअप हुआ है. और आई रियली सजेस्ट यू कि उन सारी चीज़ों को ना लिस्ट पे सच में लिख दो, लिस्ट कर दो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें हमें परेशान कर रही है. और अब कैसे समझ आएगा कि लिस्ट बनाने के बाद सारे चीज़ें हमने लिस्ट में डाल दी है, वो कैसे समझ आएगा. तो जब हम सारी चीज़ें उसमें लिख देते हैं ना, और एक्चुअल में ख़त्म हो जाता है कि हाँ बस यही चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही है, तब अंदर से एक रिलीफ महसूस होता है. हमारी बॉडी वो एक साइन देती है, इट कम्स फ्रॉम विद इन कि बस यही है. तो व्हेन यू आर डन विथ योर लिस्ट, गेट अप, टेक अप द करेज, स्टेप फॉरवर्ड, एंड with lot of patience start clearing all those messed up things. I hope जो भी मैंने एक्सपीरियंस बताया उससे आपको थोड़ा तो फ़ायदा होगा. डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड until the next time, bye bye. हाँ, don't forget to like, share and subscribe. Please, bye bye.